नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस के मंडराते हुए संकट की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो उथल-पुथल चल रही है ना, उसका असर सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं रहता। तो आज हम इस पूरे ग्लोबल घटनाक्रम को डिकोड करेंगे। ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में होने वाला तनाव कैसे हमारे शहरों के फ्यूल स्टेशन पर असर डालता है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या पेट्रोल डीजल फिर से महंगा होने वाला है? ये सवाल अचानक से हवा में नहीं आया है। हाल ही में एकदम से फ्यूल कंजर्वेशन यानी ईंधन बचाने की अपीलें बहुत तेज हो गई हैं। और जब भी राष्ट्रीय स्तर पर अचानक से ईंधन बचाने की बात होने लगे, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल कारण मौजूद है। क्या ये किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? चलिए इसके पीछे की असली वजह तलाशते हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। पीएम मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील। कई एनालिस्ट्स इसे आने वाले प्राइस हाइक का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग या संकेत मान रहे हैं। इस बयान के मायने थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें साफ कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी आयातित चीजों का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें एक बड़ी समस्या समझाती है। होता क्या है कि जब हम विदेशों से तेल खरीदते हैं तो पेमेंट भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ती है। अगर दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है और तेल महंगा होता है तो खर्च अचानक आसमान छूने लगता है। बस इसीलिए इस आयातित संसाधन को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पर इस ग्लोबल क्राइसिस का कम से कम असर पड़े। अब सवाल ये है कि ये संकट आखिर पैदा कहाँ से हो रहा है। तो चलिए अपना फोकस ग्लोबल स्तर पर शिफ्ट करते हैं। पश्चिम एशिया के तनाव को समझना। अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है, वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर एक भयंकर दबाव बना रहा। अब हमें थोड़ा ज्योग्राफिकल होना पड़ेगा। इस पूरे तनाव के बीच एक बहुत ही अहम जगह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि इतनी दूर मौजूद पानी का एक हिस्सा हमारे आसपास के पेट्रोल पंप्स के लिए सीधा खतरा कैसे बन सकता है, राइट? इसे ऐसे समझिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से गुजरना मजबूरी है। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट होने वाले कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर इस इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है या जहाज़ों की आवाजाही रोकी जाती है तो क्या होगा? तेल की सप्लाई एकदम से गिर जाएगी, लेकिन डिमांड तो उतनी ही रहेगी ना। और बस इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लग सकती हैं। अब इस ग्लोबल पिक्चर से वापस अपने देश की तरफ लौटते हैं। भारतीय कंपनियों पर प्रभाव। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए जब भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सीधा और तगड़ा झटका हमारे घरेलू बाजार पर लगता है। इन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों की स्थिति पर नजर डालते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन ये कंपनियां पिछले कई हफ्तों से आम जनता को पुराने और सस्ते रेट पर ही फ्यूल बेच रही हैं। ये किसी तरह ग्लोबल महंगाई का बोझ उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोक तो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसा व्यापार ज्यादा दिन तक चलना कमर्शियली संभव नहीं है। और ये बात इस एक आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाती है। 1600 से 1700 करोड़ रुपए। ये कोई महीने या साल भर का नुकसान नहीं है। पुराने दामों पर फ्यूल बेचने की वजह से इन तेल कंपनियों को हर एक दिन करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये नंबर वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। कोई भी कंपनी या देश हर दिन इतने बड़े घाटे के साथ लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो चीख चीख कर कह रही है कि देश में तेल की कीमतों को आर्टिफिशियली रोक कर रखना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि इसका लॉन्ग टर्म फिक्स क्या है, भविष्य के ऊर्जा समाधान। हमें इस भारी ऊर्जा निर्भरता को कम करना ही होगा। इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। इसके 4 मुख्य चरण हैं। पहला, सोलर एनर्जी का तेजी से विस्तार, जो हमारा अपना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दूसरा अहम कदम है इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी पेट्रोल में कृषि उत्पादों से बना इथेनॉल मिलाना, जिससे सीधे तौर पर कच्चा तेल कम खरीदना पड़ता है। तीसरे और चौथे चरण में सीएनजी और पाइप गैस नेटवर्क को पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जो एक सस्ता विकल्प है। ये सारे कदम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से हमें ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के झटकों से बचाने के लिए एक ढाल तैयार कर रहे हैं।
इस पूरे एनालिसिस के बाद हम वापस उसी बड़े और चुभते हुए सवाल पर आते हैं, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनिवार्य रूप से बढ़ेंगी? जब ग्लोबल टेंशन कम नहीं हो रही और तेल कंपनियों का रोज का नुकसान 1700 करोड़ तक पहुंच गया है, तो क्या ये प्राइस हाइक अब टाला नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है और हम चाहते हैं कि इस एनालिसिस के बाद इस अहम सवाल पर जरूर विचार किया जाए। इस एक्सप्लेनेयर से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।